रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 102। तेल स्वभाव से ही एक विस्फोटक पदार्थ है, परंतु अभी तक इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु 1973 से इसके मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उससे निश्चय ही यह विस्फोटक पदार्थ माना जाने लगा है। पूर्ण विराम। 1973 से इसके मूल्य में वृद्धि की गई। पूर्ण विराम। 1973 में जो तेल संकट विकासशील देशों के समक्ष आया, उससे स्थिति पूर्णतया बदल गई। पूर्ण विराम। तब से पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे यहाँ अलग रूप से कार्य करने लगा। पूर्ण विराम। इस संकट ने हमारे समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। पूर्ण विराम। अब समय आ गया है कि जबकि हमें इस तेल संकट का सामना विश्व स्तर पर करना होगा। पूर्ण विराम। हमें अपनी तेल संबंधी नीति की सुरक्षा के लिए एक उचित अंतर्राष्ट्रीय तेल कूटनीति बनाने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिवेशन तेल संकट पर विचार करने के लिए न्यूयॉर्क में हो रहा है। पूर्ण विराम। कुछ देशों द्वारा तेल का प्रयोग आर्थिक युद्ध के स्तर के रूप में किया जा रहा है। पूर्ण विराम। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मूल्य तथा वितरण व्यवस्था आदि पर विचार किया जाएगा। पूर्ण विराम। अब भारत को इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनानी पड़ेगी। वह कहाँ तक तथा किस प्रकार तेल उत्पादक देशों पर निर्भर रह सकता है। पूर्ण विराम। इसके साथ ही हमें यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने ही तेल संसाधनों का भरसक लाभ उठा सकें। पूर्ण विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तेल के बारे में पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण तेल उत्पादक देशों में ही आपसी फूट पड़ जाए। पूर्ण विराम। अतः मंत्रालय को इन सब बातों के बारे में पूर्णतया सतर्क रहना होगा। पूर्ण विराम। पैरा। सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की खपत कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। पूर्ण विराम। परंतु इस प्रकार के सभी प्रयास आशंकित प्रतीत होते हैं। पूर्ण विराम। इनके स्थान पर सरकार को व्यापक नीति अपनानी चाहिए। पूर्ण विराम। मंत्रालय की अनुदानों के अनुसार 1974-75 में 1300 करोड़ रुपए के मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि यह रुपया कहाँ से आएगा। पूर्ण विराम। मेरा विचार है कि इस मामले में हमारी नीति का आधार ठोस होना चाहिए। पूर्ण विराम। यह केवल निर्यात प्रधान उद्योग के बारे में ही नहीं, अपितु संपूर्ण उत्पादन ढांचे के बारे में अपनाई जानी
ओब्लिक जाना चाहिए पूर्ण विराम। पैरा हमें बताया गया है कि इस ईंधन नीति समिति का गठन किया गया था पूर्ण विराम, परंतु आज 10 मास गुजर गए हैं, परंतु इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है पूर्ण विराम। हमें समझ नहीं आता कि इस समिति द्वारा किस प्रकार के सुझाव दिए जाएंगे पूर्ण विराम। यदि हमें मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत कम करनी है तो हमें इसके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध करवाना पड़ेगा पूर्ण विराम। हमें इसके लिए कौन सी तकनीक अपनानी पड़ेगी पूर्ण विराम। इस संपूर्ण समस्या के बारे में व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और उचित विचार विमर्श के लिए हमें औद्योगिक विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात तथा योजना मंत्रालय, इन सभी में अपेक्षित तालमेल स्थापित करना होगा पूर्ण विराम। समाचार पत्रों में यह देखने को मिला था कि सरकार द्वारा एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी पूर्ण विराम, परंतु इसके सदस्य कौन कौन होंगे इनके बारे में भी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है पूर्ण विराम। मेरे विचार से ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमें यथाशीघ्र एक व्यापक नीति बनानी चाहिए पूर्ण विराम। पैरा हमारे देश में किए जा रहे कच्चे तेल के उत्पादन के 7.20 लाख टन से बढ़कर 11.40 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है पूर्ण विराम। इससे हमें काफी लाभ होने की संभावना है पूर्ण विराम। यह भी अंदाजा है कि हमारा सुरक्षित भंडार भी 175 लाख टन हो जाएगा पूर्ण विराम यदि हम अपने 11-12 लाख टन तेल के प्रति वर्ष के उत्पादन को बनाए रखने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हमें विदेशों से तेल मंगवाने को आवश्यकता तो पड़ेगी ही पूर्ण विराम। इसके लिए भी हमने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए हैं पूर्ण विराम। अभी 15 दिन पूर्व ही हमने इराक के साथ 2.8 लाख टन तेल का निर्यात करने का करार किया था पूर्ण विराम। हमें आशा है कि इस करार के कई अच्छे परिणाम निकलेंगे और हमें लाभ होगा पूर्ण विराम, परंतु विदेशी कंपनियों के साथ हमारे पूर्व करार इतने सफल नहीं रहे हैं पूर्ण विराम। ऑयल इंडिया के आसाम संबंधी करार के साथ यही बात हुई और फिर यही बात मद्रास तेल शोधक कारखाने के बारे में भी दोहराई गई पूर्ण विराम। हम यह नहीं चाहते कि मथुरा और कोचीन तेल शोधक कारखानों के साथ भी ऐसा ही हो पूर्ण विराम। हम यह चाहते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई के संबंध में इराक के साथ हमारे करार पैसे की दृष्टि से नहीं अपितु अन्य सभी पहलुओं से भी हमारे हित में हो पूर्ण विराम।
इस प्रकार के समाचार हमारे समक्ष आए हैं जो देश में उत्पादित कच्चे तेल के बारे में मंत्रालय वर्ष भर शांत रहा। पूर्ण विराम। अभी तक हमने यह नहीं मालूम कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबद्ध मालवीय समिति की सिफारिशों को क्या हुआ। पूर्ण विराम। सरकारी उपक्रमों से संबद्ध समिति के एक प्रतिवेदन में ऑयल इंडिया की जांच करने की मांग की गई थी। पूर्ण विराम। इस कंपनी के 1971 के लेखों अभी तक चले आ रहे हैं, उन्हें बंद नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। सरकार को इस संपूर्ण मामले की जांच करनी चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा औषधियों के मूल्यों के बारे में भी सरकार की नीति कमजोर रही है। पूर्ण विराम। 1970 में 23 या 25 औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, परंतु कुछ ही समय बाद पुनः यह मामला भी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया। पूर्ण विराम। आज 18 मास बीत जाने के बाद भी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। पूर्ण विराम। उद्योगों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ण विराम। हमें आशा है कि नीति संबंधी कोई भी निर्णय लेते समय मंत्रालय द्वारा इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा और साथ ही संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाएगा। पूर्ण विराम।